हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए एसएसटी पेपर 2। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ये वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जिसमें हमने सिर्फ आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें लिखा है, भारत में अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई। यानी कि जब भारत हमारे देश में आए थे, उन्होंने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी, या हम इसको फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, कहाँ स्थापित की थी? मद्रास, सूरत, कलकत्ता या फिर बम्बई। जो भी आंसर इसका हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरत, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ डाली थी? सूरत में डाली थी, जो कि इस समय गुजरात में है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1756, 1757, 1764 या फिर 1765। तो प्लासी के युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था ये? 1757 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब के बीच में, तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाला कौन था, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी या फिर कॉर्नवालिस। तो आंसर जो भी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का, वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके कुछ वर्षों के बाद में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना। 1757, 1760, 1764 या फिर 1765। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1764 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1764 ईस्वी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिराजुद्दौला, ये तो जो सिराजुद्दौला थे ये प्लासी के युद्ध में पराजित हुए थे। मीर जाफ़र, ये सिराजुद्दौला की तरफ से था, इसने गद्दारी की थी, जो अंग्रेजों से मिल गया था। सी ऑप्शन में है मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या फिर शुजाउद्दौला। डी में लिखा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान तो मैसूर के थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। इन लोगों ने बक्सर का युद्ध लड़ा था और ये अंग्रेजों से पराजित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, कॉर्नवालिस या फिर वेलेस्ली। जो भी आंसर आपका हो आप इसको कमेंट करके जरूर बताइए। तो बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली किसने लागू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, डलहौजी या फिर वेलेस्ली। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन सा शासक था अंग्रेजों की तरफ से, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा है, सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? डलहौजी, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या फिर हेस्टिंग। सहायक संधि प्रणाली शुरू करने वाला कौन सा शासक था ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेलेस्ली। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, लेप्स का सिद्धांत किसने लागू किया था? लेप्स का सिद्धांत लॉर्ड रिपन ने किया था, या डलहौजी ने किया था, या लॉर्ड कर्जन ने दिया था, या फिर लॉर्ड मिंटो। तो इसको स्टार्ट करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। तो नो का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी विल बी राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1850, 1851, 1853 या फिर 1857। तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो चली थी 1853 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक का मतलब होता है ऐसा इफेक्ट जो तुरंत प्रभाव में आया था। 4 ऑप्शन है, सहायक संधि, लैप्स नीति, चर्बी वाले कारतूस या फिर भारी कर। इसमें सभी कारण हैं, लेकिन तात्कालिक कारण इसमें था चर्बी वाले कारतूस। जब अंग्रेजों ने चर्बी वाले कारतूस आरंभ कर दिए थे
तभी ये तात्कालिक प्रभाव हुआ था, जिससे 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? कानपुर, दिल्ली, मेरठ या फिर लखनऊ। 1857 की जो क्रांति का आरंभ हुआ था वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर में लिखा है 1857 में दिल्ली में विद्रोहियों का नेता किसे घोषित किया गया? दिल्ली में पूछ रहा है किसे घोषित किया गया था। 4 ऑप्शन है, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे या फिर कुंवर सिंह। तो ध्यान रखिएगा, नाना साहब ये कानपुर से थे और नाना साहब के साथ में थे तात्या टोपे, तो ये दोनों कानपुर से थे। कुंवर सिंह बिहार से थे, जगदीशपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मुगल के अंतिम जो बादशाह थे वो थे बहादुर शाह जफर। ये दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1883, 1885, 1887 या फिर 1890। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे तो आगे देखेंगे। तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फिर से उसी से रिलेटेड, दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए प्रथम अध्यक्ष तो आपको लगाना W.C. बनर्जी। इनका पूरा नाम था व्योमचंद्र बनर्जी। ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी की अगर हम बात करें ये सेकंड थे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रथम पारसी अध्यक्ष। और यहाँ पर फर्स्ट पूछा है तो हम W.C. बनर्जी ही लगाएंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16, लिखा है कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यानी कि किसने कांग्रेस की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, गोखले या फिर तिलक। तो कांग्रेस की स्थापना करने वाले एक अंग्रेज थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लिखा है बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1930, 1905, 1907 या फिर 1911। तो बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 में। कब हुआ था? सन 1905 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लिखा स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था? तो जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907 या फिर 1909। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सन 1906 ईस्वी में। तो इसमें आपको बी करेक्ट लगाना है, 1906। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, लिखा है कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? मतलब सूरत विभाजन नहीं है, कांग्रेस का विभाजन हुआ। सूरत में अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस का दो गुटों में विभाजन हो गया था। कब हुआ था? 1905, 1906, 1907 या फिर 1908। जो भी आंसर हो आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या आंसर होगा। 19 का आंसर हो जाएगा सी, 1907। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था वो 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात किसने कही थी? गांधी जी, गोखले, तिलक या फिर नेहरू। जो भी आंसर है आप कमेंट करके बताइएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है केवल तिलक, तो आप ऑप्शन नंबर सी में लगाइएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, लिखा है होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? 4 ऑप्शन है, देखिए आप कमेंट करके बताइए। होम रूल आंदोलन, तिलक और एनी बेसेंट, गांधी और नेहरू, बोस और पटेल या फिर गोखले और तिलक। तो होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तिलक और एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। कौन थे? तिलक और एनी बेसेंट। तिलक का पूरा नाम क्या है? अभी हमने ऊपर देखा था, बाल गंगाधर तिलक, और एनी बेसेंट। इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत कब लौटे? 1913, 1914, 1915 या फिर 1916। तो गांधी जी भारत लौटे थे सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लिखा है गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण या फिर बारदौली। तो गांधी जी ने जो अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था वो चंपारण में किया था, जो कि बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंपारण। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लिखा है रोलेट एक्ट कब पारित हुआ?
1917, 1918, 1919 या फिर 1920। रोलेट एक्ट ये प्रारंभ हुआ था, ये पारित हुआ था सन 1919 में। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सन 1919। सन 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए, 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1919, 26 जनवरी 1919, 1 मई 1919। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो हुआ था 13 अप्रैल सन 1919। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जलियांवाला बाग हत्याकांड या केवल कांड कह सकते हैं, जलियांवाला बाग कांड का जिम्मेदार अधिकारी कौन था। कर्जन, डायर, रिपन या फिर इरविन। तो कौन सा ऐसा अंग्रेज अधिकारी था जो इसका जिम्मेदार था। तो उसका नाम था डायर, जनरल डायर। तो ये बी आप याद रख सकते हैं डायर, डायन से, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये बहुत ही दुखद घटना थी भारतवासियों के लिए। तो हम इसको याद कर सकते हैं, ये डायन ने किया था। डायन से मिलता जुलता नाम क्या है, डायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लिखा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1919, 1920, 1921 या फिर 1922। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये हुआ था सन 1920 ईस्वी में। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया। साइमन कमीशन, चौराकांड, गोलमेज सम्मेलन या फिर पूना एक्ट। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया था, क्योंकि यह कांड हो गया था जिसको हम लोग याद करते हैं चौरी चौरा कांड। ये यूपी में गोरखपुर जिले के पास पड़ता है, जिसमें कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने कुछ पुलिस वालों को उनके थाने में मार दिया था, जिससे गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लिखा है साइमन कमीशन भारत कब आया। 1927, 1928, 1929 या फिर 1930। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये आया था सन 1928 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन में लिखा है साइमन कमीशन का नारा क्या था। भारत छोड़ो, साइमन गो बैक, वंदे मातरम या फिर जय हिंद। तो साइमन कमीशन जब आया था तो नारा लगाया गया था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे। गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर बोस। तो ध्यान रखिएगा, लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 33। लिखा है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया। 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930, 12 मार्च 1930 या फिर 5 अप्रैल 1930। तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। इसी वजह से बाद में संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर लिखा दांडी यात्रा किससे संबंधित है। दांडी यात्रा जो हुई थी किससे संबंधित, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत। तो ये नमक सत्याग्रह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 12 मार्च 1930, दूसरा है 6 अप्रैल 1930, 26 जनवरी 1930 या फिर 1 अप्रैल 1930। तो दांडी यात्रा जो आरंभ हुई थी वो आरंभ हुई थी 12 अप्रैल सन 1930, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 1930, 1931, 1932 या फिर 1935। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी करेक्ट हो आप बताइए। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था सन 1931 में। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1931, ये सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, सन 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है पूना पैक्ट किनके बीच हुआ। गांधी जी और अंबेडकर, गांधी जी और नेहरू, गांधी जी और जिन्ना या फिर गांधी जी और पटेल। तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है भारत शासन अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। पृथक निर्वाचन, प्रांतीय स्वायत्ता, पूर्ण स्वराज या फिर द्वैध शासन। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी प्रांतीय स्वायत्ता, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है पाकिस्तान की मांग किस प्रस्ताव में की गई। कराची प्रस्ताव, लाहौर प्रस्ताव, दिल्ली प्रस्ताव या फिर शिमला प्रस्ताव। आप कमेंट करके आंसर बताइए, जो भी आंसर इसका सही हो। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लाहौर प्रस्ताव। ये पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, लाहौर प्रस्ताव में।
क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940, 1941, 1942 या फिर 1943। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 42 में लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? नेहरू, गांधी जी, पटेल या फिर बोस। आप जल्द से जल्द आंसर को कमेंट करके बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित ये दिया है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन। तो करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है आज़ाद हिंद फौज के प्रसिद्ध नेता कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के जो सबसे प्रसिद्ध नेता थे वो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ही इसका स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था सन 1946 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1945, 1946, 1947 या फिर 1948। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सन 1946 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? जून 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947 या फिर सितंबर 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ था ये जुलाई 1947 में प्रारंभ हुआ था, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है भारत स्वतंत्र कब हुआ? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन आ गया। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त सन 1947। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ है उस समय तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो इससे ऊपर जो हमने पढ़ा वो अंग्रेज थे, तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी गोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, सी गोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने यहाँ पर 50 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो टॉपिक था वो कवर किया है, 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।